दोस्तों, गौतम बुद्धा एक रॉयल फैमिली में पैदा हुए थे। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उन्होंने देखा कि लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स है और ओल्ड एज प्रॉब्लम्स है, गरीबी है और लोगों के दर्द, इस सब को देखते हुए उन्होंने अपने जो रॉयल लाइफ को छोड़ने का निश्चय किया और वे घर से निकल गए। वे चाहते थे कि सत्य की खोज करना कि आखिर लोग इस तरह के जीवन में इतने कष्ट क्यों उठाते हैं। तो जब वे एक बार एक गार्डन में प्राकृतिक दृश्यों की तारीफ करते हुए घूम रहे थे तो वे देखे कि एक शेफर्ड बॉय एक बकरी और भेड़ की टोली को लेके जाते रहता है और वो देखते हैं कि वो उन्हें हाँकने में असफल होते रहता है और वो बहुत हार्ड ट्राई करते रहता है। तो गौतम बुद्धा उनके नज़दीक जाते हैं और बोलते हैं कि क्या बात है, आप इन्हें हाँकने में क्यों इतना तकलीफ हो रही है आपको। तो वे बोलते हैं कि मेरे सीप में से एक हड जो है लिम्पिंग है, मतलब उसके पैर टूटे हुए हैं, तो इसलिए वो दूसरों के स्पीड से चल नहीं पा रही है, इसलिए मुझे तकलीफ हो रही है। तो इस पर गौतम बुद्धा उसके नज़दीक गए, उसे प्यार से अपने कंधे पे उठा के उनके साथ वे चलने लगे और वे रास्ते में पूछते हैं उस शेफर्ड बॉय से कि आप इतनी हीट में इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं। तो शेफर्ड बॉय बोलते हैं कि मैं इसे राजा के पास ले जा रहा हूँ, उनको 100 भेड़ बकरियों की ज़रूरत है, उन्हें उसकी बलि देनी है, वे एक यज्ञ करा रहे हैं। तो इस पर गौतम बुद्ध बोले कि क्या आप मुझे भी वहाँ साथ में ले चलेंगे। तो वो बोले कि चलिए। तो उस तरह से वे उनके साथ चलते गए। तो जब वे सिटी के नज़दीक पहुँचे तो लोगों ने उन्हें देखा कि गौतम बुद्ध भी साथ में हैं और एक मेमने को अपने सोल्जर पे उठाए हुए हैं। तो लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि सभी जानते थे कि वो एक रॉयल फैमिली से हैं। इस तरह से सब उनके पीछे हो लिए और वे सभी महल की तरफ चल दिए। जब वे महल में पहुँचे तो देखे कि सारी तैयारियां हो चुकी थीं, पंडित जी वहां मौजूद थे, राजा रानी, उनके मंत्री और उनके बेटे सभी वहां मौजूद थे। फिर उन्होंने जब वो हर्ड जो सीप का जो झुंड है वहां पहुंचा तो राजा ने आदेश दिया कि यज्ञ शुरू किया जाए और बलि देने का कार्यक्रम भी शुरू किया जाए। तो इस तरह से वे बोले और उन्होंने आदेश दिया। तो इस पर पंडित जी ने जाप करना शुरू किया और उनका जो बलि देने वाला आदमी रहता है वह एक स्वॉर्ड के साथ में जैसे ही एक मेमने के सिर के अगेंस्ट में वार करने वाला रहता है तभी गौतम बुद्ध बोलते हैं कि रुकिए रुकिए राजन, रुकिए, आप ये क्या कर रहे हैं। आप इसे बलि देने के पहले आप मेरी बलि दे दीजिए और इन बेजुबान जानवरों को आप बख्श दीजिए। ये जानवर भी प्यार के मोहताज हैं, इन्हें भी प्यार चाहिए, सौहार्द्रता चाहिए, मतलब इनको कंपैशन, लव सभी चाहिए। आप इन्हें प्लीज़ छोड़ दीजिए, ऐसा वे बोलते हैं। और वे और भी समझाते हैं कि ये सारे जो जीव हैं कुदरत से, प्रकृति से जुड़े हुए हैं। अगर हम उन्हें जीवन दान नहीं दे सकते, यानी कि अगर हम इन जीवों को बना नहीं सकते तो हम इन्हें नष्ट करने के लिए क्यों आतुर हैं। आप इन्हें बख्श दीजिए और इनके बदले में आप मेरी बलि ले लीजिए। इस पर राजा की आंखें खुल गई और उन्होंने तुरंत बलि रोक दी
और वे साथ ही आदेश भी दिए कि जो भी इस नगरी में, मेरे नगरी में जो भी बलि देने के लिए सोचेगा और वो उनको शौक के लिए या बलि देने के लिए इस तरह से बेजुबान जानवरों की हत्या करेगा, उसे मैं कड़ी से कड़ी दंड दूंगा और आज ही इस प्रथा को रोक दी जाए। इस तरह से राजा ने आदेश दिया। इस पर गौतम बुद्ध बहुत खुश हुए और वे बोले कि जो हमारा जेंटलनेस है वही हमारे लाइफ का क्रोन है, वही हमारे जीवन का ताज है। हमें इन बेजुबान जानवरों के प्रति दया करुणा रखनी चाहिए, उन्हें इस तरह से बलि नहीं देनी चाहिए। हमें करुणा, दया और दयालुता इनके लिए होनी चाहिए, तभी हम एक अच्छे इंसान हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम देखते हैं कि उनका एनिमल्स के लिए कितना प्यार था और वे किस तरह से वे उनकी प्यार से ओतप्रोत थे। तो ठीक है दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी बताएंगे। एक्चुअल में ये कहानी नहीं है, ये एक रियल इंसिडेंट है जिसका जिक्र मैंने किया। तो हम फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, एक और नए थॉट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।